चलिए, आज बात करते हैं चेतन भगत की एक बहुत ही पॉपुलर और इमोशनल लव स्टोरी हाफ गर्लफ्रेंड के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो एक सीधे से सवाल से शुरू होती है, लेकिन जिसका जवाब बहुत ही उलझा हुआ है। तो ये जो हाफ गर्लफ्रेंड का कॉन्सेप्ट है, आखिर ये है क्या चीज़? यही एक सवाल है जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है और जो दो लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। तो कहानी के सेंटर में है दो लोग और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ है माधव झा, बिहार के एक छोटे से गांव का सीधा साधा लड़का, और दूसरी तरफ है रिया सोमानी, दिल्ली की एक अमीर सोफिस्टिकेटेड लड़की। मतलब जमीन आसमान का फर्क। और यही उनके रिश्ते की पहली बड़ी दीवार थी। तो इन दोनों की दुनिया टकराती कहाँ है? दिल्ली के बहुत ही फेमस सेंट स्टीफेंस कॉलेज में। अब माधव जो है उसकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, और वहीं वो पहली बार रिया को देखता है जो एकदम मॉडर्न और कॉन्फिडेंट है, और बस उसे दिल दे बैठता है। अब देखिए, माधव तो एक फुल फ्लेज रिलेशनशिप चाहता है, एक कमिटमेंट चाहता है, पर रिया उसे एक बीच का रास्ता देती है, एक नया टर्म देती है, हाफ गर्लफ्रेंड। इसका मतलब दोस्त से तो ज्यादा, पर पूरी तरह से गर्लफ्रेंड भी नहीं। और यही कॉम्प्लिकेटेड सा स्टेटस उनकी पूरी कहानी की नींव बन जाता है। रिया कहती है, मैं तुम्हारी हाफ गर्लफ्रेंड बनूंगी। बस ये एक लाइन, और उनके इस कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते की शुरुआत हो जाती है। ये एक ऐसा अरेंजमेंट था जो आगे चलकर दोनों की जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला था। लेकिन सवाल ये है कि ये आधा रिश्ता आखिर चल कब तक सकता था? बहुत जल्दी प्रॉब्लम शुरू हो गई। माधव को चाहिए था पूरा कमिटमेंट, एक फुल रिलेशनशिप, और रिया जो थी वो अपने इमोशनल इश्यूज और फैमिली प्रेशर के बीच कहीं फंसी हुई थी। और फिर धीरे धीरे उनका रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने लगती हैं, उम्मीदें पूरी नहीं होती, और जिंदगी के कुछ ऐसे मुश्किल मोड़ आते हैं जो उन्हें बार बार एक दूसरे से दूर कर देते हैं। और फिर वही होता है जिसका डर माधव को हमेशा से था। रिया की शादी किसी और से हो जाती है, और वो माधव की जिंदगी से एक तरह से कहें तो गायब ही हो जाती है। उनके बीच का हर कांटेक्ट, हर रास्ता बंद हो जाता है। और जब माधव को रिया की पर्सनल स्ट्रगल्स के बारे में पता चलता है तो उसे लगता है कि बस सब खत्म हो गया। उसे यकीन हो जाता है कि उसने रिया को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। माधव के लिए ये कहानी का एक बहुत ही दर्दनाक अंत था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि रिया जिंदा थी। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सब कुछ पलट कर रख देता है। कई साल गुजर जाते हैं, पर माधव उसे भूला नहीं है। उसका प्यार उसे हजारों मील दूर न्यूयॉर्क शहर तक ले जाता है, और एक बहुत लंबी खोज के बाद आखिरकार वो रिया को ढूंढ ही लेता है। तो अगर उनके पूरे सफ़र को देखें तो ये दिल्ली के आधे रिश्ते से शुरू हुआ, फिर सालों की जुदाई आई, फिर एक उम्मीद की किरण जगी, और आखिरकार न्यूयॉर्क में जाकर उनका प्यार पूरा हुआ। ये वाकई में एक बहुत लंबी और इमोशनल जर्नी थी। इतने सालों की जुदाई और दोनों की जिंदगी में जो बदलाव आए, जो ग्रोथ हुई, उसके बाद आखिरकार उनका प्यार मुकम्मल होता है। वो कमिटमेंट जो दिल्ली में अधूरा रह गया था, अब उन्हें मिलता है। उनका रिश्ता अब आधा नहीं रहा था। तो ये कहानी आखिर में एक सवाल छोड़ जाती है। किसी अधूरे रिश्ते को पूरा होने के लिए आखिर किस चीज़ की ज़रूरत होती है? क्या वो सिर्फ सब्र है, या खुद में बदलाव लाना ज़रूरी है, या फिर बस सही वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है?